हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, पिछले साल एक भर्ती आई हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जिसको रेडियो संवर्ग बोलते हैं। रेडियो संवर्ग की भर्ती आई हुई थी, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कब होगा? पिछले साल तो हुआ ही नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। कब होगा? तो आज मैं उसी से जुड़ी कुछ अपडेट लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिन्होंने इसका फॉर्म डाला था वो लोग देख लें इस वीडियो को, उनके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या नियम है, सब कुछ मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। आपके लिए कोई भी ऐसा डाउट बचेगा नहीं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको ये तो बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या मतलब कब तक हो सकता है। बाकी आप ये समझ लीजिए पहले कितना फॉर्म पड़ा था और कितने लोगों को लगभग बुलाया जाएगा। देखिए, हेड ऑपरेटर की लगभग 936 पोस्टें थी, फॉर्म पड़ा था 76,516। जो लोग एग्जाम मतलब जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो रनिंग के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, रनिंग के लिए लगभग 3750 लोगों को बुलाया जाएगा। 936 पोस्टों के लिए रनिंग के लिए लगभग 3750 लोगों को बुलाया जाएगा। कुल मिला के लगभग 4 गुना बुलाया जाएगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ 4 गुना, क्योंकि पिछली बार जब ये भर्ती आई थी, रेडियो संवर्ग की जो भर्ती आई थी, तो इसमें 4 गुना को ही बुलाया गया था, क्या कहते हैं, रनिंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्टें हैं। इसमें लगभग 3,89,711 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से जो लोग जब इसका एग्ज़ाम होगा तो 5496 लगभग लोगों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसी हिसाब से वर्कशॉप की 120 पोस्टें आई हुई थी, 73,616 लोगों ने फॉर्म भरा है। लगभग 480 लोगों को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। अब समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, जो हमारे के जो जो कहते हैं इस भर्ती बोर्ड के जो एडीजी हैं, जो एडीजी साहब हैं, उनका जो है वो रिटायरमेंट होना है मार्च माह में, मार्च की लास्ट में उनका रिटायरमेंट होना है। तो आप ये मान के चलिए, ये सूत्रों के हवाले से इस तरीके से कुछ खबरें सामने निकल के आई हैं। मैं इसको कन्फर्म भी बोल सकता हूँ, कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप इसको कन्फर्म मान के चलिए, क्योंकि बहुत से सोर्सेस ने यही चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जो एडीजी साहब हैं उनका रिटायरमेंट होना है मार्च में, 31 मार्च के आसपास उनका रिटायरमेंट होना है। तो वो आप ये मान के चलिए कि जो फरवरी में और मार्च माह में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इस भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये क्लियर है। कब होगा वो तो क्लियर है ही नहीं, लेकिन अभी फरवरी मार्च में आप मान के चलिए कि नहीं होगा। अगर आप दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो करिए, क्योंकि मुश्किल है कि इसका एग्ज़ाम हो, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अब देखिए इस साल ये भर्ती क्लियर होनी है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो मतलब इस तरीके से कोई चीज़ें ना रह जाएँ, क्या कहते हैं, जो कहने वाली बातें हों कि ये भर्ती क्लियर नहीं हुई, ये क्या कहते हैं, इस पर हमने मेहनत की थी, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, ये चीज़ पूरी नहीं हुई। तो मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट भी इस तरीके से काम करेगी कि मतलब कुछ बचे ना कहने को। तो क्या कहते हैं, आप मान के चलिए कि इस साल भर्ती तो क्लियर होगी, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये क्लियर नहीं है। साथ ही साथ अभी जब क्या कहते हैं इसका एग्ज़ाम होगा, उसके पहले आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 37,000 पद कांस्टेबल के आने हैं, लगभग वो भर्ती भी आनी है, तो वो भी भर्ती इसी साल क्लियर होएगी। तो आप मान के चलिए सब कुछ तेज़ी से हो रहा है, तो आप मान के चलिए इसका एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा। लगभग अप्रैल मई आप मान के चल सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए इसकी। साथ ही साथ कुछ नए नियम जो कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नए नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए उस चीज़ों को। देखिए, अभी एक रिजल्ट आया है यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल का, जिसमें 644 पोस्टें थी, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। किस प्रकार से रिजल्ट गया है, जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है, जो यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की मेरिट है, वो 323 गई है। कितने नंबर में से? 400 में से। 400 नंबर का एग्जाम था, तो 323 गई जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की 312 गई 400 में से। ओबीसी की गई 316, एससी की गई 296, एसटी की गई 263। अब देखिए, इसमें था क्या, 4 सेक्शन थे, 100 नंबर के 4 सेक्शन थे, 400 नंबर का पेपर था। हिंदी थी, जीएस था, मैथ था, रीजनिंग था। इसमें क्या नियम था कि आपको हर सेक्शन में 50% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 50% से कम नंबर लाते हैं किसी भी सेक्शन में, तो आप वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। बाकी सेक्शनों में मान लीजिए एक सेक्शन में आप 40% नंबर लेके आए, बाकी तीनों सेक्शन में आपने पूरे 100 में 100 ले आए, फिर भी आप एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक तो आपके सारे सेक्शन में 50% के ऊपर होने चाहिए, बाकी टोटल मतलब 400 में से आपके 200 नंबर आपके होने चाहिए। मतलब टोटल में भी आपके लगभग क्या कहते हैं 50 मतलब लगभग क्या मतलब आपके 50% नंबर होने चाहिए। टोटल में 400 में से 200 नंबर आपके होने चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 200 400 में से होने ही चाहिए, ठीक है।
अब इसमें क्या था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। बिल्कुल यही चीज़ यही प्रोसीजर जो है वो इसमें लागू होगा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में। इसमें भी इस सेक्शन में 50% नंबर लाना अनिवार्य है, 50% नंबर लाना अनिवार्य है, और आपके टोटल नंबर में से 50% नंबर होने ही चाहिए। उसी हिसाब से मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से काम होगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप क्या क्या कहते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें इस क्या कहते हैं, इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, अप्रैल मई मान के चलिए आप, ठीक है। तो अब देखिए और चीज़ें क्या थी, देखिए अब मिनिस्टीरियल की, अभी यूपीएसआई मिनिस्टीरियल की भी पोस्ट आनी है। अब यूपीएसआई मिनिस्टीरियल में क्या किस तरीके से बदलाव किया गया है वो भी आप लोग समझिए। इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और जो किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा वो भी मैंने बता दिया है, किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाए, किस प्रकार से आपको नंबर लाने हैं। और अभी जो मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती आनी है उसमें क्या चेंजेस है, देखिए अभी मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती आई थी तो आप कोई भी डिग्री लगा सकते थे, मतलब कोई भी डिग्री हो आपके पास, और 1 साल या 2 साल वाला आपके पास कहे तो ओ लेवल हो। 1 साल वाला ओ लेवल क्या होता है, 1 साल वाला ओ लेवल यूनिवर्सिटी वाला होता है, यूनिवर्सिटी से आपने ओ लेवल किया तो 1 साल का होता है, बाकी नाइलेट वगैरह से किया है तो 2 साल का होता है, ठीक है। तो आप 1 साल वाला भी ओ लेवल काम कर रहा था, 2 साल वाला भी चल जाता, कोई दिक्कत, मतलब 1 साल वाला कम से कम चाहिए था, एनी डिग्री आप लगा सकते थे। अब जो भर्ती आएगी उसमें आप क्या कहते हैं, मिनिस्टीरियल के लिए आप ये बीसीए, बीएससी, एमसीए, ये भर्ती आपकी, ये जो डिग्रियां हैं ये आपकी मान्य नहीं होंगी, ठीक है। टेक्निकल डिग्री मान होगी, बीटेक वगैरह ये सब मान हो जाएगा, ये बीसीए, बीएससी और एमसीए ये आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार की क्या कहते हैं डिग्री मान्य नहीं होगी। बाकी क्या कहते हैं, आप जो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप मतलब एक आप क्लियर करिए पहले एक बार जाके, और भी क्लियर करिए, हर जगह से क्लियर करिए, मान होंगी तो तैयारी करिएगा, नहीं होगी तो दूसरी चीज़ की तैयारी करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके की चीज़ सुनने को आई हैं कि बीसीए, बीएससी, एमसीए मान्य नहीं होगी। अभी इस वाली जो भर्ती है, जो भर्ती क्लियर हुई है, इसमें अलाउड था, इसमें एनी डिग्री अलाउड था, 3 साल का कोई भी डिग्री अलाउड थी, ठीक है। तो ये चेंजेस है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि लगभग अप्रैल मई में एग्जाम होगा, फरवरी मार्च में एग्जाम होना मुश्किल है, 99% इसका एग्जाम नहीं होगा मिनिस्ट्रियल रेडियो संवर्ग, सॉरी ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग का। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन मुझे ये लगेगा कि आपको क्वेश्चन को समझाना जरूरी जो आपने पूछा है तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब, वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।